हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। तो आज से हम एक नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ कहानियाँ डालेंगे। तो पहले क्या होता था कि हमारी नानी दादी लोग कहानी सुनाया करते थे हमें। तो कहानियाँ सुनी जाती हैं, हमने देखा था। लेकिन अब तक अगर हम देख रहे हैं, आज तक आजकल जो हमारे YouTube चैनल हैं उसमें आपकी एनिमेटेड कहानियाँ होती हैं। हाँ, तो उससे क्या है, बच्चों को दिखाना पड़ता है, उनकी आइज़ में प्रॉब्लम होती है। तो कहानी का मज़ा है कि बच्चा लेटा रहे और कहानी सुनाने वाला बोलता रहे, यानी आपको सुनने वाली कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस चैनल में हम अपनी कहानियाँ डालें, ना रोज़ एक कहानियाँ दें, ताकि बेड टाइम में बच्चे जब सो रहे हैं की तैयारी कर रहे हों, उस समय उनको एक कहानी सुनाई जाए, ना। तो ये मेरा प्रयास है। तो कोशिश यही रहेगी कि हर रोज़ एक कहानी आपके लिए दी जाए। तो अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगेंगी तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो आज से हम एक कहानी आपके लिए रोज लाएंगे। तो आज की कहानी है एक शेर और एक भालू। जैसे कि हर कहानी में होता है कि एक जंगल था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम कि एक जंगल था, एक घना जंगल था। उसमें रहता था एक शेर, ना। शेर बहुत ही चालाक था। चालाक इन द सेंस कि वो बहुत, मतलब अपना फायदा निकाल लेता था, सबसे दोस्ती करता था, उनसे फायदा निकालने के बाद उनकी हेल्प नहीं करता था। मतलब इस टाइप का शेर था, ना। तो सारे जंगल वाले उससे परेशान थे, क्योंकि सबसे वो दोस्ती करके अपना फायदा निकालता था और उनकी हेल्प नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ, तो धीरे धीरे जंगल में सबको पता चल गया कि शेर चालाक है, इससे दूर रहो। तो उससे दोस्ती कोई नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो अपने दोस्त की तलाश में शेर इधर उधर भटक रहा था। तो अपनी गुफा के पास जब गया तो उसने देखा कि बगल में ही एक बूढ़ा भालू अपनी कुटिया बना के रह रहा है, ना। तो उसने सोचा क्यों ना इस भालू से दोस्ती की जाए और इसका फायदा उठाया जाए। तो उसने क्या किया, उसने कोशिश करी। तो 2-3 दिन हो गए, मौका नहीं मिला उसको, ना। तो एक दिन वो सुन रहा था चिड़िया से कि भालू जी, आप अपना खाना कैसे लेते हैं या कैसे खाते हैं। तो उसने कहा पहले तो मैं जब सही था तो पेड़ों में फल हल तोड़ के खा लेता था, ना। लेकिन अब क्या है, मैं दूर जंगल में जाके शहद लाता हूँ और शहद खा लेता हूँ। तो शेर ने सोचा मैंने सब कुछ तो खा लिया है, शहद नहीं खाया है। इससे दोस्ती करके क्यों ना शहद खाया जाए, यानी हनी, किसी के जिसे हनी हनी कहते हैं, वो खाया जाए। तो ठीक है। तो उसने उससे दोस्ती करने की सोची, ना। तो एक दिन वो उसके पास गया। तो उसने कहा, क्योंकि भालू तो बूढ़ा हो गया था, उसकी याददाश्त भी कम थी। तो उसने भालू से कहा, भालू जी, आपको याद है जब आप जवान हुआ करते थे तो आप मुझे मछली पकड़ के खिलाया करते थे। तो भालू को कुछ याद ही नहीं। भालू ने कहा अरे मुझे तो याद नहीं आ रहा। बोला आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने मुझे बहुत सारी मछलियां खिलाई। तो ठीक है, वहां से वो कह के अपनी गुफा में चला गया शेर। भालू सोचता रहा रात भर, अरे मैंने कब खिलाया इसको, क्या खिलाया। फिर सोचा हो सकता है मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरी याददाश्त कम हो गई होगी। ठीक हो गया। फिर ऐसे नेक्स्ट डे भालू आया। भालू ने कहा इसे दोस्ती की जाए, क्यों ना इसे अपने घर खाने पे बुलाया जाए। तो भालू को खाने पे बुलाया जाए। तो शेर ने उससे भालू को अपने घर खाने पे बुलाया। और शेर लेकिन कंजूस भी था, ना। उसने कहा खाने पे बुलाऊंगा लेकिन खाना नहीं खिलाऊंगा। तो उसने कहा, सोचा, उसने कहा एक थाली में खाना लगाऊंगा, उसको मैं ही खा लूंगा फटाफट, ना। तो ये उसकी प्लानिंग थी। तो भालू आया, खुशी खुशी भालू आया। उसने कहा आज खाना अच्छा मिलेगा। तो जैसे ही वो घर के अंदर, गुफा के अंदर आया, शेर ने थाली में खाना लगाया। और पहले से ही प्लान था उसका कि खाना इसको खाने नहीं दूंगा। तो शेर ने फटाफट थाली खत्म कर दी। उसके बाद भालू देखता रह गया, परेशान। तो चला गया अपने घर। तो घर वो गया और सोच में पड़ गया, ना। तभी वो चिड़िया आई। उसने कहा भालू जी, आपका मूड खराब क्यों है, आप क्यों टेंशन में हो। तो भालू ने अपनी बात बताई कि शेर के वहां गया था, ऐसा ऐसा हो गया। तो चिड़िया ने बताया अरे आप जानते नहीं हो शेर को, वो तो ऐसे ही फायदा उठाता है, दोस्ती करता है, फायदा उठाता है और किसी की हेल्प नहीं करता। आप उसको सबक सिखाओ। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से फुर्र हो गई। अब भालू ने सोचा अच्छा तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो भालू अगले दिन उसकी गुफा में गया शेर की। तो उससे कहा शेर जी, कल आप आए मेरे खाने में। उसने कहा खाने में क्या है। उसने कहा खाने में शहद है। शेर खुश हो गया। उसने कहा अरे शहद मैं भी चख लूंगा कैसा है।
ठीक हो गया। नेक्स्ट डे शेर जो है भालू की घर के अंदर आया, तो भालू ने दरवाजा कर दिया बंद। शेर ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा दरवाजा बंद इसलिए किया है कि अगर हम शहद खाएंगे, उसकी खुशबू सूंघ के कोई और आएगा, वो भी शहद मांगेगा। तो ठीक हो गया, उसने बंद कर दिया। उसने एक जो शहद का छत्ता था, एक उसको दे दिया, किसको? शेर को। और शेर भूखे की तरह उस पर चिपट गया। तो जैसे ही इस पे चिपटा, उससे मधुमक्खियां उसको काटने लगी। अब वो इधर उधर भागे, अब जाए कहाँ? मधुमक्खी ने उसको अच्छी तरह काट दिया। तो शेर ने कहा भालू से, अरे भालू जी, आपने तो बताया ही नहीं मुझे कि शहद को कैसे खाना है। भालू ने कहा मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, क्योंकि यही डायलॉग शेर ने कहा था भालू को जब उसने थाली खत्म कर दी थी। तो शेर समझ गया कि ये मुझसे बदला ले रहा है। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ हमारा, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प कोई करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नई कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।